हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। बिफोर गो फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कि पीपीटी होता क्या है, मतलब पीपीटी चीज़ क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चीज़ क्या है। जब भी आप मान लो आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपको एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। तो मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने उसमें क्या डाला, रिएक्टेंट डाला इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। जब भी आप एक टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करवा रहे हो, आपने रिएक्टेंट की एक्वस सोल्यूशन ली, अगर तो आपका कोई एक प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल है पानी में, तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे इस तरह से बैठ जाएगा। अब ये जो सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बैठा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं इसको। तो पीपीटी को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, मतलब पीपीटी हम कैसे बना सकते हैं। पीपीटी बनाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो हम क्या करें, दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करें। अगर हमारा तो एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो जो चीज़ नीचे बैठेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपीटी। वो जो सॉलिड चीज़ नीचे बैठेगी उसको हम क्या नाम देंगे, पीपीटी का नाम देंगे उसको। सेकंड है कि हम लोग उसको बना सकते हैं, पीपीटी को बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। हमने रिएक्टेंट की क्या ली, एक्वस सॉल्यूशन ली। इसमें हम लोग किसी गैस को पास करवाएंगे। जब हम किसी गैस को पास करवाएंगे तो भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसकी सरफेस पे हमारे पास पीपीटी बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो हमारे पास तब भी क्या बन जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन, कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास पीपीटी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है। हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जो है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है KI जो है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं लेड नाइट्रेट के साथ। मतलब हमने क्या करवाना है, पोटेशियम आयोडाइड KI की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करवाई तो हमारे पास लेड आयोडाइड के येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो ये शो करती है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन कलर। अगले वाला हमारा है चेंज इन कलर। अब कुछ एक केमिकल रिएक्शन जो होती हैं जिनकी ये बेसिक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो उनमें कलर में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप सिट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हो, सिट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हो, बेसिकली हमारे पास जो पोटेशियम पर मैंगनेट है वो पर्पल इन कलर होता है। वो क्या होता है, पर्पल इन कलर। तो जब आप सिट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास जो पोटेशियम पर मैंगनेट का पर्पल कलर था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सोल्यूशन जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कलर से कलर लेस होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपके पास पोटेशियम पर मैंगनेट था वो पर्पल कलर का था। अब इस सोल्यूशन में आपने मिक्स किया, इसको आपने एक सोल्यूशन ली, बनाई सोल्यूशन, जिसमें आपने डाला सिट्रिक एसिड डाला, प्लस आपने इसमें पोटेशियम पर मैंगनेट डाल दिया। तो जो पर्पल कलर था इस सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाएगा और आपके पास जो सोल्यूशन बनेगी आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वो क्या होगी, कलरलेस होगी। क्या होगी, कलरलेस होगी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें कलर चेंज भी आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, उसका सही मीनिंग क्या है। अब कुछ लोगों को यही लगता है कि चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग सिर्फ क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मान लो आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें आपका जो रिएक्टेंट उसमें आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे
तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा और आपका जो जिस बीकर में जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करवा रहे थे वो क्या हो जाएगी, कोल्ड, वो ठंडी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो रिएक्शन मिक्सचर है उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसने हीट एब्जॉर्ब की तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में आप लोग रिएक्शन करवा रहे थे वो ठंडी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, मान लो आप कोई दूसरी रिएक्शन करवा रहे हो, इसमें जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है इसने हीट को रिलीज किया, तो जब ये हीट को रिलीज करेगी, मतलब अगर यहाँ से लॉट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। जब हीट निकलेगी तो टेम्परेचर राइज होगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो आपकी ये जो वॉल्स हैं टेस्ट ट्यूब की जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे थे, या आपका कोई बीकर था जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे थे, तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हुई है, टेम्परेचर राइज हुआ है। सो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, या हम इसको लाइम भी बोलते हैं, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, जब हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और जब आप ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में करवाते हो, इसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला प्लस आपने इसमें वाटर डाला, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके पास लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज हुई है। लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज हुई है। इसका मतलब है जब यहाँ से लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो आपका टेम्परेचर जो है राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने की वजह से आपका जो ये टेस्ट ट्यूब थी जिस बीकर में आप लोग रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे थे, वो बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज किया है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। आगे हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड 4th स्टेट होती है प्लाज्मा। हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चेंज इन स्टेट का मतलब है कि या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, या तो सॉलिड से लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रही होगी, या तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही होगी, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही होगी। तो हम इसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखते हैं जो आप अपने घरों में भी नोटिस करते हो, कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। अब वैक्स क्या है, कैंडल जो है किससे बनी होती है, वैक्स से कैंडल जो है किससे बनी होती है, कैंडल जो है किससे बनी होती है, कैंडल जो है वो वैक्स से बनी होती है। कैंडल किससे बनी होती है, वैक्स से बनी होती है। तो आप नोटिस करोगे जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो बेसिकली आप किसको बर्न कर रहे हो, वैक्स को बर्न कर रहे हो। तो वैक्स क्या है, हमारे पास सॉलिड है, तो आप नोटिस करते हो कि यहाँ से कुछ लिक्विड सब्सटेंस आपको निकलता हुआ दिखाई देता है, कुछ लिक्विड आपको निकलता हुआ दिखाई देता है, उसको हम कुछ लिक्विड निकलता हुआ दिखाई देता है। और ये जो इसका बर्निंग पोर्शन है ये गैस की फॉर्म में होता है। तो बेसिकली वैक्स क्या है हमारे पास, वैक्स क्या है, सॉलिड है। वैक्स क्या है, सॉलिड है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और गैस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सॉलिड स्टेट जो थी वो लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में कन्वर्ट होगी। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन अगर आपको अच्छे से समझना है तो जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो लैब में, तो आप वहाँ पे अच्छे से उसको नोटिस करना। आप केमिकल रिएक्शन जब करोगे आप उन चीज़ों को नोटिस करना। आप देखो कि कुछ एक रिएक्शंस में आपके पास गैस इवॉल्व होगी, कुछ एक रिएक्शंस में आपके पास पीपीटी बनेंगे, कुछ एक रिएक्शंस में आपके पास कलर चेंज होगा, कुछ एक रिएक्शंस में आपका टेम्परेचर चेंज होगा, कुछ एक रिएक्शंस में ऐसा होगा कि आपकी जो स्टेट थी सॉलिड लिक्विड गैस वो चेंज होगी। सो ये जो सारे थे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन के। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास कुछ एक केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को ओबे करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने कल वाली रिएक्शन पढ़ी थी जिंक ग्रेन्यूल्स वाली और डिल्यूट H2SO4 वाली। जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ, जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ, आपने उसमें देखा था कि आपके पास H2 गैस के क्या बनते हैं, यहाँ पे बबल्स बनते हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे एवोल्यूशन होती है गैस की, और दूसरा आपने यहाँ पे नोटिस किया था कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे इसकी जो वॉल्स थी वो क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी क्या किया था, इंक्रीज किया था। सो हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को ओबे करती हैं।